कथामृत में आप सभी का स्वागत है नए सत्र में नई कहानी के साथ। बहुत मजा आएगा डेफिनेटली। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान जी के जन्म की कहानी तो हमने सबने सुनी है, कथामृत में भी मैंने कही है। कृष्ण भगवान जी का जो जन्म है वो केवल धरती पर ही होता है, इसीलिए उसे जन्माष्टमी कहा जाता है। क्योंकि वे एक्चुअली अजन्मा होते हुए भी जन्माष्टमी जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उन्होंने केवल हमारे लिए यहाँ पे हमारे प्लेजर के लिए, हमारे आनंद के लिए, और यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया धरती पर। वो गोलोक वृंदावन में तो अजन्मे हैं कृष्ण, करेक्ट। तो जन्माष्टमी का जो महोत्सव है वो केवल हम यहीं मनाते हैं। और इसीलिए हम बहुत बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमें कृष्ण की छोटी छोटी बाल लीलाएं सुनने का भी आनंद आता है, पढ़ने का भी आनंद आता है और कहने का भी आनंद आता है। अब बात ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की जरूरत पड़ती है, बिना किसी माँ बाप के तो बच्चा पैदा नहीं होता। और कृष्णा ही हैड टू सेट्स ऑफ पेरेंट्स, नंद बाबा और यशोदा मैया, और वसुदेव और देवकी। इस प्रकार जो दोनों उनके माता पिता थे, कभी कभी सबके मन में यह ख्याल आता होगा कि अरे ऐसा क्या था कि वे उनके माता पिता बने, ऐसा क्या किया था, कौन थे वे अपने पिछले जन्म में कि जब वसुदेव और देवकी ने ऐसा क्या किया था, या फिर नंद बाबा और यशोदा मैया कौन थे कि कृष्ण उनके घर में जन्म लिया उन्होंने। कभी ये भी मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि देवकी को इतनी यातनाएं सहनी पड़ी जेल में, ऐसा क्यों हुआ कि देवकी के सामने उनके 6 बालकों की हत्या कर दी गई। कितना दुखद हो सकता है किसी माता के लिए अपने पुत्र को इस प्रकार किसी को हत्या करते देखते हुए। तो व्हाई, हाउ, और ये सारे के सारे जो कर्मों के फल है, मैं हमेशा कहती हूँ हर कथा में ये दोहराती हूँ, कोई भी कर्म के बंधन से परे नहीं है। ये पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में कोई भी कर्म के बंधन से परे नहीं है। अंत में इसका सार यही होगा कि इसीलिए जो भी हम कर्म अनकहे, कुछ किए ना किए जो भी जमा करते हैं, वे केवल जब हम कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तभी उन कर्मों का जो फल है वो कट जाता है। तो सुनते हैं हम कहानी कृष्ण के माता पिता की पूर्व जन्म की कहानियां, और क्यों उनकी जिस प्रकार उनका जन्म हुआ वो ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि नंद महाराज जो थे वो अपने पिछले जन्म में 8 वसुओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ वसु थे, जिनका नाम था श्री द्रोण। द्रोणाचार्य डिफरेंट, ये श्री द्रोण नाम के एक वसु थे। बहुत बहुत भक्त परायण, अपने भगवान के परम भक्त वसु थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धरा। और जो ये श्री द्रोण और धरा थे पति पत्नी, ये बड़े सुखी दाम्पत्य जीवन में थे। परंतु इनके जीवन में एक ही कष्ट था कि इनके कोई भी संतान नहीं थी, ये निसंतान थे। इस कारण से दुखी होकर इन्होंने दोनों जो पति पत्नी थे, ये मंदार पर्वत पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की है। और वहां पर घोर तपस्या करके, कहते हैं कि 100 मिलियन ईयर्स, कैलकुलेट कर लीजिए, 100 मिलियन ईयर्स जो तपस्या की, और वहां पर इन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर और वहां पर पहुंचे, जब तक इनके शरीर पर सब चींटियों ने खा लिया था, और सारी रेत के तरह उनके रेत की घर बन गए थे चींटियों के उनके शरीर पर। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन दोनों को
पुनः से जीवन दान दिया और फिर उनसे प्रसन्न होकर कहा कि मांगिए, आप मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हैं। तब ये जो दोनों पति पत्नी थे, श्री द्रोण और धरा, वसु जो थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यदि हम पर कृपा करना चाहते हैं, तो आप तो जानते हैं कि हम निसंतान हैं, परंतु हमारी ये बहुत तीव्र इच्छा ये है कि कृष्ण हमारे पुत्र बनकर पैदा हो। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, बोले ये तो मेरे हाथ में नहीं है। सॉरी, कृष्ण कहाँ, कैसे, कहाँ जाना चाहते हैं, ये तो उन्हीं के हाथ में है। मैं उनको नियंत्रण नहीं करता, वो मेरा नियंत्रण करते हैं। ही कंट्रोल्स मी, आई एम इन हिज कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं भले आपको ये नहीं दे सकता हूँ वरदान कि कृष्ण आपके पुत्र होंगे, परंतु मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी ये इच्छा जरूर पूरी हो। मैं जरूर भगवान से, मैं खुद स्वयं आपके बिहाफ पर ये प्रार्थना करूंगा कि ये आपकी इच्छा जरूर अवश्य पूरी हो कि आपके घर में कृष्ण पैदा होकर आए। और कृष्ण भगवान जी सबके मन की इच्छा को जानते हैं, और जो शुद्ध हृदय से उनकी प्रार्थना करता है, उनके सारे सारे के सारे इच्छाओं को वो देखकर, सोचकर, परखकर ये देखते हैं कि वेदर यू डिजर्व इट और नॉट। और यदि आप उसको डिजर्व करते हैं, तो फिर वो जरूर वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये सब आलतू फालतू जो मटेरियल डिजायर्स होती है, अरे ये मुझे घर चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी गाड़ी चाहिए, वो तो अलग बात है। ये सब क्या इच्छाएं मांगना, इसका भी हम देखेंगे परिणाम की क्या मांग सकते थे और क्या मांग लिया किसी ने। इसी कहानी में आ जाएगा आगे, थोड़ा सा आगे चलकर। तो ब्रह्मा जी ये कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण भगवान जी ने उनकी लाज रखी, और यही श्री द्रोण और जो धरा देवी थी, ये दोनों अगले जन्म में नंद महाराज और यशोदा बनकर इनका जन्म हुआ, और जिनके घर में कृष्ण भगवान जी का लालन पोषण हुआ। इनके घर में पैदा एक्चुअली इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि ऑलरेडी कहीं और प्रॉमिस कर दिया था कि आपके घर में पैदा हो जाऊंगा। अब प्रॉमिस तो एक ही को कर सकते हैं ना, दो दो जगह पर तो कृष्ण पैदा नहीं हो सकते। तो मे बी कोई और कल्प में किसी और, शायद अगर मन बदल जाए तो एक और नई कहानी का निर्माण हो सकता है। अब हम जाते हैं वसुदेव जी और देवकी की कहानी सुनने के लिए। ये थोड़ी सी गूढ़ है, दिमाग थोड़ा शांत और कंसंट्रेशन, थोड़ा सा फोकस शायद इसमें जरूर लगेगा, मुझे भी बहुत लगा था इसलिए। कृष्ण भगवान जी का जब जन्म जेल में हुआ, तब पैदा होने से पहले हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने अपना चतुर्भुज रूप, चार भुजाओं वाला जो रूप था, चतुर्भुज रूप, उन्होंने वो प्रकट किया था अपनी माता देवकी और अपने पिता वसुदेव के लिए। और उसके बाद वे फिर छोटे से शिशु के रूप में और आकर और रोने लग गए थे। उससे पहले उन्होंने अपना चार भुजाओं वाला नारायण रूप उनको दिखाया था, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि क्या-क्या करना है, और फिर ही ट्रांसफर्ड इनटू अ स्मॉल बेबी बॉय। जब वे चतुर्भुज रूप में थे, प्रकट हुए, तब देवकी और वसुदेव ने उनकी खूब स्तुति की है। बहुत सारी प्रेयर्स हैं। 10वें अध्याय, दशम स्कंद के अंदर, नॉट 10वें अध्याय, दशम स्कंद के अंदर बहुत सारी प्रेयर्स दी हुई हैं, जो कि देवकी और वसुदेव ने भगवान जी की आराधना करते हुए उनके सामने प्रस्तुत की है। उसके बाद तब कृष्ण ने ऐसा उनसे कहा है कि मैं ये अपना चतुर्भुज रूप तुमको इसीलिए दिखा रहा हूं, ताकि तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाए। मुझे देखकर अगर तुम्हें पूर्व जन्म की स्मृति नहीं हो रही है, क्योंकि तुमने मेरे इस रूप की आराधना की थी, इसीलिए अगर नहीं हो रही है तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तो कृष्ण भगवान जी वहां उनको याद दिलाने लग गए कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों की स्मृतियों की याद दिला रहा हूं कि तुम कौन थे और क्यों यहाँ पर आज यहाँ पर आए हो। तब कृष्ण उनको कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में बैक 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 तीन जन्म, एक जन्म में तुम जो थे वो स्वयंभू मनु के मनवंतर में तुम जो कृष्णी और प्रजापति जो कृष्णी तो उनकी माता है, देवकी को कह रहे हैं कि आप कृष्णी के रूप में थी, और ये जो मेरे पिता है वसुदेव अब जो होने वाले हैं, ये प्रजापति सुतपा के नाम से एक बड़े से राजा थे। तो प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी कृष्णी, ये स्वयंभू मनु के मनवंतर में एक राजा थे, प्रजापति थे।
ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया, क्यों? कि आप दोनों पति पत्नी हो, दंपति हो, आपका कर्तव्य ये है कि आप संतान पैदा करें और इस भगवान की बनाई हुई सृष्टि का और ज्यादा विस्तार करें। ये उनको, उनके जो प्रजापति कौन है, सारे के सारे प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तब प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया और उनके ही आदेश अनुसार सुतपा और जो कृष्णी थे, सुतपा उनके राजा पति थे और कृष्णी उनकी पत्नी, इन दोनों ने कई हजारों सालों तक, एक्चुअली 1200 दिव्य वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की है। बहुत कठोर तपस्या। ये समझने वाली बात है कि जैसे जैसे पुराने युग थे, तब उस समय तपस्या बहुत ज्यादा कठोर हुआ करती थी। सतयुग में क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा था, कई लाखों वर्ष तक लोग जिया करते थे, तो हजारों साल तक तपस्या करते थे। फिर उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में सॉरी, उसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में और कम हो गई, तपस्या करने की क्षमता कम होती गई। तब उस समय लोग यज्ञ ज्यादा करने लग गए। द्वापर युग में कहा गया कि यज्ञ करना नॉट पॉसिबल। आप केवल मंदिर जाइए, मंदिर में फल फूल सेवा जो भी करनी है कर दीजिए और भगवान का नमन कीजिए। ये द्वापर युग कृष्ण के भगवान जी के टाइम का युग था। तभी आप देखोगे सब मंदिर जाते थे, कात्यायनी देवी के या नरसिंह भगवान के या इस प्रकार के वराह अवतार के मंदिर जाते थे लोग। और वहां पर ब्रजवासी लोग बहुत वराह देव को पूजा करते, उनके मंदिर जाते थे और वहां पर पूजा अर्चना करते थे। तब कृष्ण ने कहा, सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, मैं समझता हूँ आपकी दुविधा। कलयुग में आप शायद 100 साल भी नहीं जीते, तो इतने 100 सालों के अंदर आप क्या ही कर लोगे? आप घर बैठे केवल नाम स्मरण करिए और नाम के अंदर भगवान का अवतार है। इसीलिए नाम स्मरण करने से, कृष्ण का नाम लेने से उतना ही फल मिलेगा जितना आप हजारों साल तपस्या करके आपको मिलता था। बैक टू मनवंतर। स्वयंभू मनु के मनवंतर में जो प्रजापति सुतपा और उनकी पत्नी प्रश्नी थी, उन्होंने कई 1200 दिव्य वर्षों तक तपस्या की है, बहुत कठोर। केवल गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर उन्होंने सब सर्दी, गर्मी, बरसात सब अपने शरीर पर झेलते हुए प्राणायाम, अपने श्वास को अपने कंट्रोल में करके, खाली थोड़ी-थोड़ी सांस लेते हुए जितनी जरूरत हो उतनी, और अपने मन को शुद्ध करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मन को शुद्ध कैसे किया जाता है? सब गलत जो विचार हैं, दूसरों के प्रति, अपने प्रति, सब टू क्लेंज योर माइंड, कि गलत विचार किसी के प्रति मन में नहीं आने चाहिए। तो ये अपने मन को शुद्ध करके उन्होंने ये तपस्या पूरी की। ये तपस्या पूरी जब कर रहे थे, उस समय हमेशा कृष्ण भगवान जी का ध्यान रखते हुए और भक्ति भाव से वे एकाग्र मन से भगवान में चित्त लगाकर उन्होंने तपस्या की। कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और कृष्ण भगवान स्वयं कृष्ण के ही अपने रूप में वहां पर प्रकट हुए हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अनयूजुअल, क्योंकि अब तक जब भी हमने देखा है, हमेशा ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं 90% ऑफ द टाइम। कभी कभी शिव जी प्रकट होते हैं या नारायण प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं स्वयं अपने कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ था। तब तुमने मुझे देखकर, तुम दोनों का मन मुझसे इतना मोहित हो गया था कि तुम भले चाहते थे कि तुम मुझसे मोक्ष मांग लो, परंतु तुमने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। और मुझे चाहते तो तुम अपने गृहस्थ आश्रम से छुटकारा मांग सकते थे, परंतु तुमने ये भी नहीं मांगा। और तुमने मुझे देखते की साथ ही मुझ पर इतनी मोह से, मुझसे मोहित होकर कहा कि हे प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, मुझे आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए। और एक बार नहीं, 3 बार दोनों पति पत्नी ने यही कहा कि हे कृष्ण, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। इस प्रकार जब तुमने कहा, तब मैंने ये सोचा कि मुझ जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता। मुझ जैसा तो मैं एक ही हूं, इसलिए मुझे ही जन्म लेना पड़ेगा। तो मैंने, क्योंकि तुमने 3 बार मांगा था, इसलिए मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं 3 बार तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा और जन्म लूंगा। तो ये तुम्हारा तीसरा वाला है। सो पिछला फर्स्ट क्या था? सबसे पहले जो पिता कौन थे उनके? सुतपा और प्रश्नी। तब कुछ समय बाद सुतपा और प्रश्नी के घर में
उनके पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र का नाम रखा गया पृश्नी गर्भा, क्योंकि उस पुत्र ने पृश्नी के गर्भ से जन्म लिया था। इसीलिए ये कृष्ण के ही अवतार कहलाए, कृष्ण रूप में ही पृश्नी गर्भा। ये पृश्नी गर्भा जो थे, इन्होंने ध्रुव लोक का निर्माण किया था और वहां पर उन्होंने भक्त ध्रुव को स्थापित किया था। सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फर्स्ट। जब पहली बार कृष्ण ने इनके घर में जन्म लिया था, ये कृष्ण इनको याद दिला रहे हैं। दिस होल थिंग एक्चुअली ये पूरा का पूरा भागवतम में है, ये पूरी कथा कृष्ण इनको याद दिला रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी बार यही जो प्रजापति सुतपा और जो पृश्नी थे, ये फिर से इनका जन्म हुआ अगले जन्म में, क्योंकि जब आपने मुझसे 3 बार पुत्र होने का वरदान मांगा है, तो आपको भी फिर 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो आप भी छूट नहीं सकते इस चक्कर से। सी साइकिल। तब इस वक्त उन्होंने जन्म लिया। यही जो सुतपा थे, ये कश्यप के नाम से इनका जन्म हुआ, जो कश्यप मुनि थे। और फिर उनकी पत्नी हुई अदिति, जो पृश्नी थी, उनकी पत्नी अदिति। अदिति की कथा मैं कई बार सुना चुकी हूँ। अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्रियों में से एक थी, जिनका विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। और इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे वामन अवतार, जो उपेंद्र के रूप में पैदा हुए थे। देखिए, कृष्ण तो बाद में आए, बहुत बाद में। अवतारों की लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो कथामृत के 42 एपिसोड में मैंने पूरी वामन अवतार की कथा सुनाई है। तो अदिति और कश्यप के घर में कृष्ण ने वामन रूप में जन्म लिया और ये उपेंद्र कहलाए, क्योंकि यही अदिति जो है वे इंद्र की माता है। और उपेंद्र यानी इंद्र के छोटे भाई, तो इंद्र के छोटे भाई के रूप में, वामन के रूप में, उपेंद्र के नाम से वे फेमस हुए और वे प्रख्यात हैं। और ये भी कृष्ण का ही एक अवतार है। यहाँ पर तीसरी बार अब ये अवतार होने जा रहा है वसुदेव और देवकी जो रूप में आए हैं उनके साथ में। सो पहले कौन थे? सबसे पहले सुतपा और पृश्नी, उनके पुत्र हुए पृश्नी गर्भा। दूसरे थे कश्यप और अदिति, जिनके पुत्र थे वामन रूप या उपेंद्र। अब इनका जन्म हुआ है वसुदेव और देवकी के रूप में। वही सेम कश्यप मुनि और वही अदिति वसुदेव और देवकी के रूप में जन्म हुआ है। और इनके घर में अब पैदा होने जा रहे हैं छोटे से लाला कृष्ण। लेकिन तब कृष्ण कहते हैं कि अब मैं कहानी जो सुनाने जा रही हूं वो ये है कि कश्यप मुनि को वसुदेव जी का अवतार, वसुदेव जी के रूप में क्यों जन्म लेना पड़ा। कश्यप तो मुनि थे और वसुदेव जी कौन थे? एक ग्वाला, एक काउहर्ड थे, ग्वाले थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि देवकी को इतनी यातना सहनी पड़ी और जेल के अंदर उनको अपने बच्चे अपने आंखों के सामने निर्दयता से जाते हुए देखने पड़े? अब ये नई कहानी ऐसी है कि जो कश्यप मुनि है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। ये जो कश्यप मुनि है, ये ब्रह्मा जी के पोते कहलाते हैं, ग्रैंडसन। ब्रह्मा जी सारे प्रजापतियों के पिता, उन्होंने प्रजापतियों को जन्म दिया, कई सारे। उसके बाद प्रजापति जो मारीची थे, उनके पुत्र हुए कश्यप। सो ही इज द डायरेक्ट ग्रैंडफादर, दादाजी है, कश्यप मुनि के दादाजी है ये ब्रह्मा जी। कई सारी पत्नियां थी, उनमें से जो प्रमुख पत्नियां, एक अदिति, दिति, दनु नाम हम ले चुके हैं। अदिति के सारे पुत्र देवता थे। दिति के पुत्र सारे के सारे असुर थे, वो दैत्य। वो यूं थे क्योंकि कुछ असमय दोनों का योग हुआ था। दिति और कश्यप मुनि का असमय योग होने के कारण कई बार कश्यप मुनि मना करते रहे कि ये समय अनुकूल नहीं है, ये दैत्य समय है, गलत समय है, गलत आत्माएं आ जाएंगी। पर दिति मानी नहीं थी, इसीलिए दिति के गर्भ से कई सारे दैत्यों ने जन्म लिया था। अब ये कहा जाता है कि एक्चुअली कि इट इज बिलीव्ड, ऐसा कहा जाता है कि जितनी हमारी जो ह्यूमन जाति है, यहाँ पर प्रजाति मानवों की, वो कहीं ना कहीं कश्यप मुनि से ही आ रही है। क्योंकि उनकी इतनी पत्नियां और इतने सारी संतान थी, 13 वाइव्स, 13 पत्नियां और 13 पत्नियों की कितनी ही संतानें थी। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सबका कोई ना कोई गोत्र कश्यप मुनि से मिला हुआ है। यदि किसी का गोत्र नहीं होता है, अगर किसी को अपना गोत्र नहीं मिलता, तो वो अपना गोत्र
कश्यप के नाम से लिख देते हैं। ऐसा सारे के सारे ब्राह्मण आपसे बताएंगे, जिनका है वो है, जिनका गोत्र पता है वो कोई ना कोई ऋषि मुनियों से ही आ रहा होता है। अब एक बार की बात है कि कश्यप मुनि के मन में आया कि मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़े से यज्ञ का आयोजन किया और बड़े-बड़े महाज्ञानी और विद्वान ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया उस यज्ञ का को संपन्न करवाने के लिए, उस यज्ञ को कंप्लीट करने के लिए। अब इन सब चीजों के लिए जभी भी आप कोई यज्ञ करते हैं, छोटे से चीज के लिए भी बहुत सारा सामग्री लगती है। उन्होंने अनुष्ठान तो ले लिया कि बड़ा सा यज्ञ करवाऊंगा, पर उस बड़े से यज्ञ के लिए उनको अधिक मात्रा में बहुत विविध प्रकार की यज्ञ हवन सामग्री की आवश्यकता पड़ी। बहुत तरह तरह की डिफरेंट क्वांटिटी भी ज्यादा चाहिए थी और अ, नाना प्रकार के आहुतियों की भी आवश्यकता पड़ी। और वो सोचने लग गए कि ये सब आएगा कहाँ से? मैंने अनुष्ठान तो ले लिया कि मुझे यज्ञ करना है। तब उनके मन में एक विचार आया कि मुझे अपने मित्र वरुण देव से सहायता लेनी चाहिए। कश्यप मुनि ने वरुण देव का आह्वान किया और वरुण देव के सामने जाकर कहा कि मुझे थोड़ी-सी आपकी मदद चाहिए। आप प्लीज़ मुझ पर कृपा करिए। मैं ये यज्ञ बहुत अच्छे तरीके से और करना चाहता हूँ। मैं किसी भी विघ्न के बगैर इस यज्ञ को पूरा करना चाहता हूँ। तब वरुण देव ने कहा कि तुम चिंता मत करो कश्यप मुनि, मेरे पास एक बहुत सुंदर गैया है। इस गाय को मैं आपको अभी के लिए भेंट दे रहा हूँ और आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी आवश्यकताएं, सारी जरूरतें ये जो गाय है ये पूरा कर देगी। ये लिटरली लाइक एक जैसे मतलब जो भी आप मांगोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। इस गाय से पूरी तरह से हेल्प करेगी। पर जब आपका यज्ञ पूरा हो जाए तब इस गाय को आप मुझे वापस कर दीजिएगा। कश्यप मुनि ने कहा थैंक यू वेरी मच और कहकर और गाय को लिया और लेकर और आ गए। अब पूरा का पूरा जो यज्ञ था वो बिना विघ्न बहुत ही सुंदर तरीके से उस गाय की कृपा से पूरा हो गया। गाय सब कुछ जो मांगो वो सब गैया से मिलता था। ऐसी बहुत सारी गाय हैं स्वर्ग में, बहुत सारी, कई। नंदिनी हमने सुना है, जिस तरह के कल्प वृक्ष होता है उसी तरह से जो मन वांछित इच्छाएं पूरी करने वाली गाय होती है वहां पर। पूरा यज्ञ हो गया, सब संपन्न हो गया, बहुत सुंदर तरीके से होने के बाद में भी जो गाय थी वो कश्यप मुनि के पास ही रही। बहुत मन था उनका कि अब बार-बार वरुण देव सोच रहे थे कि यज्ञ तो पूरा हो गया, ये मुझे वापस क्यों नहीं कर रहे? पर उनसे रहा नहीं गया, बहुत समय बीत जाने के बाद तब वरुण देव कश्यप मुनि के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि हे मुनिवर, आपका यज्ञ तो बहुत समय हो गया पूरा हुए हुए। अब इस गाय को आप मुझे वापस कर दीजिए। कश्यप मुनि बहुत थोड़ा-सा उनका मन गाय के ऊपर कायल हो गया था। लोभ कहीं पर एंटर कर गया था। तब उन्होंने कश्यप मुनि ने वरुण देव से कहा कि हे वरुण देव, क्या आपको मालूम नहीं कि यदि आप किसी ब्राह्मण को कुछ गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो उसको वापस लेना, ये तो एक पाप कार्य हो जाएगा। ये अगर आप वापस ले लेंगे तो आप पापी कहलाएंगे। ये गलत काम आप मत कीजिए। अब ये गाय मेरी शरण में है और मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। सो वेरी डिप्लोमेटिकली उन्होंने टाल दिया। वरुण देव ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, पर कश्यप मुनि एक नहीं माने और बहुत टैक्टफुली उन्होंने बात को घुमा दिया। वरुण देव थोड़ा दुखी हो गए। उन्होंने जाके सीधा ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दी। ब्रह्मा जी देखिए, एबीसीडी ये सब हुआ है, अब आप बताइए क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने जाकर वे कश्यप मुनि से मिले और कश्यप मुनि से मिलकर उन्होंने कहा कि हे कश्यप मुनि, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप इस लोभ के जाल में मत फंसिए। ये उनको समझा रहे हैं, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप, कि आप ये जो लोभ ग्रीड के जाल में आप मत फंसिए। आपको पता है कि यदि आप इस लोभ के जाल में फंस गए तो ये जो लोभ है ये सारे के सारी आपकी सुकृति और आपके सारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। ये आप जैसे उच्चतम और ज्ञानी और विद्वान महर्षि को शोभा नहीं देता। कश्यप तो महर्षि हैं, आपको शोभा शोभा नहीं देता। परंतु कश्यप मुनि ने उनकी एक नहीं सुनी। तब ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध।
इस वार्तालाप में काफी लंबी बातचीत हुई होगी, इतनी सी नहीं, मैं तो शॉर्टकट बोल रही हूँ। जब सब कहा सुनी होने के बाद ब्रह्मा जी को आ गया क्रोध। ब्रह्मा जी कौन है? कश्यप मुनि के ग्रैंडफादर, दादाजी, मैंने अभी आपको बताया। अब जब दादाजी को क्रोध आ गया, तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि तुमने तो लगता है कि अपनी विवेक शक्ति खो दी है। तुम अपनी सोचने समझने की क्षमता, बिल्कुल सोच विचार की क्षमता को खो बैठे हो, क्योंकि तुम इस एक गाय के लोभ में इतने मदमस्त पागल हो गए हो। तुम अपनी बुद्धि खो बैठे हो। तुम्हें तो जन्म लेना चाहिए। नाउ दिस इज, ना चाहते हुए उनके मुंह से एक इस प्रकार का कर्स निकल गया, उनका श्राप निकल गया कि तुम्हें तो एक ग्वाले का जन्म लेना चाहिए। तुम्हें एक ग्वाले का जन्म लेना चाहिए, तभी तुम्हें पता चलेगा। जब तुम गाय की सेवा करोगे, गौ की सेवा करोगे, तब तुम इस लोभ से निकलकर तुम्हारे मन में सेवा भाव आएगी। ये कहकर जब उन्होंने श्राप दिया कि तुम अब जन्म लो पृथ्वी पर जाकर, और तुम्हें जाके वहां पर गाय की सेवा करनी पड़ेगी। जैसे ही ये श्राप निकला, तब कश्यप मुनि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने चरण पकड़ लिए अपने दादाजी के, ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्लीज क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कहाँ वे ब्रह्म ऋषि थे, और ब्रह्म ऋषि को ऐसा श्राप मिल जाए कि तुम्हें ग्वाला बनना पड़ेगा। ग्वाला इज सिंपल, गाय चराने वाला जो होता है, या जैसे भेड़ बकरी चराने वाला, उसी तरह गैया चराने वाला। नॉट इवन की गैया को पालने वाला, गैया चराने वाला, कि तुम उनकी सेवा करोगे। तब ब्रह्मा जी को थोड़ा सी दया आ गई, और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है और पश्चाताप हो रहा है, परंतु तुम्हारा एक अंश जो है, उसे तो अब इस श्राप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, और तुम्हारे एक अंश को यदुवंश में जन्म लेना पड़ेगा, और गो की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि जब तुम गाय की सेवा करने के लिए यदुवंश में जन्म लोगे, तब क्योंकि तुम्हारे इतने पुण्य कर्म हैं, और उन पुण्य कर्मों की भलाई की वजह से तुम्हें गाय की सेवा करने का मौका मिलेगा, इसलिए विष्णु स्वयं तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र बनकर पैदा होंगे। तो पावर ऑफ द कर्स इतना था कि ब्रह्म ऋषि कश्यप मुनि को एक ग्वाला बन के वसुदेव जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। वसुदेव जी एक ग्वाले थे, वसुदेव जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। और फिर वो वहां पर इसीलिए उनके घर में कृष्ण पैदा हुए, क्योंकि उनको कर्स का ये था कि विष्णु स्वयं तुम्हारे घर में कृष्ण बनकर जन्म लेंगे। अब ये कथा एक और है कि जो अदिति थी, जो देवकी बनी, उनको इस प्रकार का जो त्रास था, तकलीफ थी, वो उनको क्यों भुगतनी पड़ी। तो वो मैं आपको कथा, अब छोटी सी एक कहानी है, वो सुनाने जा रही हूँ। तो ऐसा था कि समुद्र मंथन के दौरान, you'll have to go back to, समुद्र मंथन जब हुआ था, तब देवी और देवताओं और असुर में बहुत घना संग्राम हुआ था, बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, घमासान संग्राम। और उसमें कई सारे असुरों का नाश हो गया था, कई सारे असुर मर गए थे, अपने जान से हाथ धो बैठे थे। अब आप समझिए कि ये सब कश्यप मुनि के ही पुत्र हैं, भले वो असुर हो, दैत्य हो, दानव हो, या फिर देवता हो। कोई अदिति के पुत्र है, दिति के पुत्र है, धनु के पुत्र है। जैसा मैंने कहा कि सारी सृष्टि में केवल कश्यप मुनि के ही जो प्रोजेनी है, वो ही सब जगह फैली हुई है। तो जो दिति थी, जो दैत्यों की माता दिति, वो बहुत विलाप करने लग गई कि मेरे इतने सारे पुत्र अदिति के पुत्र ने मार डाले। दे आर ऑल ब्रदर्स, उन्होंने मार डाले। तब विलाप करते हुए वे अपने पति के पास गई, और कश्यप मुनि से उन्होंने आग्रह किया कि हे प्रभु, मेरे इतने इतने सारे पुत्रों की हत्या हो गई है, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक, केवल एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बहुत प्रतिभाशाली हो। अब तक सारे के सारे दैत्य थे, मुझे एक बहुत प्रतिभाशाली पुत्र चाहिए, और परंतु मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि जो अदिति का जो पुत्र इंद्र है ना, उसका वध कर सके, उसको मार डाले। अब देखिए किसी पिता के लिए ये कितनी प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है कि एक पत्नी कह रही है कि मुझे ऐसा प्रतिभाशाली पुत्र चाहिए जो तुम्हारे दूसरे पुत्र को मार डाले। वेरी डिफिकल्ट। कश्यप मुनि ने थोड़ी सी सूझबूझ से, अकल से काम लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, बिल्कुल चिंता ना करो, तुम्हें प्रतिभाशाली पुत्र चाहिए, 100% तुम्हें प्रतिभाशाली पुत्र होगा। तुम्हें 100 वर्षों तक
एक व्रत का पालन करना पड़ेगा। 100 वर्ष तक मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। अगेन आई एम मोर एंड मोर स्ट्रेसिंग ऑन मन की शुद्धिकरण पे। मन को शुद्ध रखना पड़ेगा 100 वर्षों तक, और अपने शरीर को भी स्वस्थ और शुद्ध रखना पड़ेगा। एब्सोल्यूट वाव ऑफ क्लेanलीनेस, इतना इसके ऊपर डिटेल वो दिया गया है स्ट्रेस कि शुद्धिकरण के ऊपर, शुद्धता के ऊपर, कि अपने मन को स्वच्छ रखो और अपने शरीर को 100 वर्षों तक स्वच्छ रखो। जब तुम ये वाले व्रत का पालन करोगी, तब तुम्हारे एकदम प्रतिभाशाली ऐसा पुत्र पैदा होगा जैसा कि तुम चाहती हो। दीति जो थी वो कई वर्षों तक वो उसी व्रत का पालन करती रही। मन को बिल्कुल स्वच्छ रखा और शरीर को भी स्वच्छ रखा। जब वे नियम का पालन कर रही थी, तब वे गर्भवती हो गई। और ऐसे समय पर जो अदिति थी, जब जैसे ही उसे पता चला कि ये जो मेरी बहन दिति है, ये गर्भवती हो गई है, एंड ये उसका कारण है कि ये जो बच्चा पैदा होगा, ये मेरे पुत्र इंद्र को मार डालेगा, तब उसके मन में ईर्ष्या भर गई। ईर्ष्या भरने की वजह से उसने अपने बेटे इंद्र को बुलाया कि बेटा आओ, यू आर अंडर थ्रेट, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में है, देखो ये क्या होने वाला है, अगर इसका ये बेटा हो गया तो ये तुम्हें मार डालेगा। तो इंद्र ने क्या किया, दोनों माँ बेटे ने मिलकर यहाँ पर जाल फैलाया। एक्चुअली इंद्रदेव की बहुत सारी कहानियां हैं जहां पर वो बहुत इनसिक्योर रहे। लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग, जो इंद्र है दैट इज नॉट वन पर्सन, इंद्र इज अ पोजिशन। We will clarify on this later. Just like Prime Minister is a position, स्वर्ग का राजा इंद्र is a position. कोई भी वो बन सकता है, कोई भी वो अदिति का पुत्र बन के वो पोजीशन हासिल कर सकता है। आज अगर मैं भी चाहूं, मेरे सुकर्म इतने अच्छे होंगे, स्वर्ग जाकर मैं भी शायद स्वर्ग का राजा या स्वर्ग की रानी कहला सकती हूँ। हमारे कर्मों पे डिपेंडेंट है। लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है, फ्लॉप साइड जो भी बोलो, डाउन अंडर साइड ये है कि स्वर्ग में जब हमारी पुण्य सुकृतियों का अंत हो जाता है, तो हम टम्बल डाउन करके फिर से, जैसे बच्चे घसरकुंडी के ऊपर सीढ़ी से चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरना ही पड़ता है। इसीलिए दैट इज द रॉन्ग थिंग टू डिजायर। ये गलत है। इस तरह की हमें धारणाएं और इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। बैक टू द स्टोरी। सॉरी, मैं स्टोरी से थोड़ा डिविएट हो जाती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया है कहानी। तो जब अदिति ने अपने बेटे इंद्र को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारी जान खतरे में है यदि ये बच्चा पैदा हो जाता है, तब इंद्र ने क्या किया, अपनी जो मासी चाची जो थी, चाची नहीं एक्चुअली माँ ही थी, शी वो सौतेली माँ थी दिति, तो मासी भी थी और सौतेली माँ थी। दिति की बहुत सेवा करनी शुरू कर दी, बहुत सेवा शुश्रूषा करते, और उन्होंने कई वर्षों तक अपनी माता की बहुत, दिति की बहुत सेवा की। हम हर समय उनको जो भी स्वच्छ फ्रूट्स, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे हृदय से, कि जो भी उनको फल चाहिए या कोई भी आहार चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, वो तुरंत उनकी लेके आते थे, उनकी सेवा करते थे। एक्चुअली वो केवल एक मौके की तलाश में थे, क्योंकि कश्यप मुनि ने उनसे कहा था कि अगर तुमने जरा लेश मात्र भी इस स्वच्छता के व्रत को भंग किया, तब जो तुम्हारा पुत्र यदि इंद्र को मारने वाला पैदा होने वाला है, वो इंद्र का मित्र बनकर पैदा हो जाएगा। देखिए, जो पिता है उसने बड़े अच्छी तरह से इसको ढाल दिया कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे प्रतिभाशाली पुत्र होगा, लेकिन यदि तुमने पूरा स्वच्छता का वरदान, जो व्रत का पालन नहीं किया, तो जो तुम्हारा पुत्र तुम चाहती हो कि इंद्र का वध करे, तो वो इंद्र का मित्र बन जाएगा। इस प्रकार पिता ने अपनी पत्नी को, मतलब पिता ने दिति को वरदान दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अब इंद्र तो यही चाहते थे, एंड इंद्र वाज वेटिंग, वो वेट कर रहे थे कि ऐसा एक कोई क्षण आए जब थोड़ा सा ये व्रत, स्वच्छता का व्रत भंग हो, और मैं इसको कुछ करके और तोड़ दूं। और यही हुआ। क्या हुआ कि 99 इयर्स हो चुके थे, 100वां वर्ष था, और गर्भ एक्चुअली जब भी होता पैदा होने के लिए, एक दिन की बात है कि दिति जो माता दिति जो थी, उनको नींद आ गई, और जब वो सो रही थी, सोना कोई अपराध नहीं है, और इस तरह से वो सोई है, ऐसा लिखा गया कि इस तरह से सोई वो कि उनके जो बाल थे, उनके केश उनके चरणों को टच कर रहे थे। नाउ द हेयर शुड नॉट टच द फीट। ये वन ऑफ द कुछ
स्वच्छता का एक कारण होगा कि हम अपने बालों को अपने सिर पर, अपने पैरों से नहीं छूना चाहिए। ऐसे कोई नई माता को या कुछ तो होगा। तो इस कारण से उनकी स्वच्छता का जो एक नियम था वो भंग हो गया। जैसे ही वो स्वच्छता का नियम भंग हो गया, इंद्र ने एक छोटे से कीटाणु का रूप लिया और वे उनके शरीर में एंटर कर गए। माता दिति के शरीर में एंटर किए और एंटर करते के साथ ही उन्होंने जो वज्र से, जो माता दिति के गर्भ में जो गर्भ पल रहा था, भ्रूण जिसको कहते हैं एम्ब्रियो, जो गर्भ था वो पल रहा था, उसको अपने वज्र से काटना शुरू कर दिया। जब काटना शुरू किया तो वे जो गर्भ था वो रोने लगा, रुदन करने लगा। तो इंद्र ने उनको कहने लगा, माँ रुद, माने तुम रो मत, डू नॉट क्राई। सी दिस इज ऑल वेरी बैड, एक्चुअली वेरी सैड द होल थिंग इज। मारुद, मारुद के नाम से वे जो उनके जो गर्भ था वो मारुत के नाम से फेमस हो गए। ये जो मारुत है, तब उस समय तुरंत अदिति को पता चल गया कि अंदर कुछ हो रहा है। तब उन्होंने तुरंत इंद्र को कहा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे गर्भ को तुम नष्ट मत करो। तब इंद्र ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि इंद्र को तब पता चल गया कि ये सारा जो गर्भ जब पैदा होगा वो मेरे मित्र के रूप में पैदा होगा। तो ये तब तक जो वो गर्भ जो था वो कट चुका था। तो जो उनके पुत्र पैदा हुए दिति के, वे सारे के सारे मारुत के नाम से पैदा हुए। मारुत जो है वो इंद्र के हमेशा के कंपेनियंस बन गए। कंपेनियंस, हमेशा उनके संग में साथ में रहने वाले और उनके परम सहयोगी, इंद्र के परम सहयोगी मित्र कहलाए। ये उनके सौतेले भाई भी हैं और हमेशा उनका सहयोग करते हैं स्वर्ग में। मारुत इंद्र के सहयोगी हैं जो कि दिति के पुत्र थे। परंतु पैदा होने के बाद जो दिति थी वो बहुत 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 उस समय, उसके बाद तब उन्होंने अपना रूप दिखाया और उन्होंने तब अपनी बहन अदिति को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे भ्रूण की हत्या करने का प्रयत्न किया और मुझे इतनी तकलीफ दी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने, एक मिनट में आपको इस, जैसे तुमने मेरा तकलीफ मुझे इतनी दी है, इसी प्रकार तुम्हें भी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें भी जेल में, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे अंदर ही अंदर मर गए, तुम्हें भी इसका जो क्या बोलते हैं पश्चाताप इस प्रकार करना पड़ेगा कि तुम्हें जेल में यातना करनी पड़ेगी और तुम्हें भी अपने बच्चों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। मेरे तो गर्भ में रो रहे थे बच्चे, परंतु तुम्हें अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को रोते हुए और मरते हुए देखना पड़ेगा। ये एक बहन ने अपनी बहन को श्राप दिया। इसी कारण अदिति, जो ऑलरेडी भले कृष्ण पैदा होने वाले थे उनके घर में, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया था, गलत प्लान किया था, गलत शिक्षा दी थी अपने बेटे को, इसीलिए उनको ये यातना सहनी कर पड़ी कि एक नहीं 6 बालकों को अपनी आंखों के सामने रोते हुए और बुरी तरह से मृत्यु के घाट उतारा जाते हुए देखा। और ये सारी की सारी यातनाएं इतने वर्षों तक उन्होंने जेल में अपने सामने सहन की है। तो ये थी कहानी कृष्ण भगवान जी के सब माता पिताओं के पूर्व जन्म की। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट द होल, सी कहानियों का अर्थ केवल इतना ही है, कुछ कुछ अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो इसमें, कि सारे जो हम करते हैं कर्म, घुमा फिरा कर हमें उनका कहीं ना कहीं उतारना ही पड़ता है। वो भले देवी देवता हो या मुनि हो या कोई हो, हम तो कौन ही, हम तो फिर तो इस धरती पर पैदा हुए छोटे से एकदम जीव है। हम एरोप्लेन में उड़ते हैं तो ही पता नहीं होता कि कौन कहाँ, चींटी से भी गए गुजरे कुछ ही नहीं पता चलता, अणु अणु मात्र। और एक्चुअल देखा जाए पूरी सृष्टि में तो अणु के भी अणु के भी अणु, तो कोई एग्जिस्टेंस हमारी मायने ही नहीं रखता है। जब तक ये जो हमारा जो ये अणु है वो भगवान के चरणों की रज का पार्ट नहीं बन जाता, तब तक इस एग्जिस्टेंस का कोई भी अर्थ नहीं है। तो फर्स्ट लेसन, कि कोई भी जब हम कर्म करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये कर्म क्या सच में इसका करने लायक है, जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, या जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो अगर यदि हम समर्पित कर सकते हैं भगवान को तो ही हम उसको करें, नहीं तो उसका कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वो कर्म के बंधन में हमको बांध के रखेगा। दूसरा, जो मैंने पूरी हर समय कहा है इतनी इतनी जगह पर, जो भी तपस्या कर रहे हैं, सबसे तपस्या का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था? मन का शुद्धिकरण, शरीर का स्वस्थ, शरीर को स्वच्छ रखना हम सब जानते हैं,
पर मन की सफाई हम कभी नहीं कर पाते। उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है। मन की सफाई कैसी होगी? अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह को सब हमको त्याग देना है। मोह त्यागना बहुत डिफ़िकल्ट है, ईर्ष्या उससे भी डिफ़िकल्ट है। ईर्ष्या सबसे सबसे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, "तुम मुझे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारे मन के लोभ के और मोह के रस्सियों को काट दूँगा। परंतु जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या होगी, मैं तुम्हारे हृदय में घुस भी नहीं कर सकता, प्रवेश भी नहीं कर सकता।" ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, ज़रा हम ध्यान देंगे तो आई एम इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ एंड व्हाट वी आर डूइंग। बस थोड़ा-सा अपनी कॉन्शियसनेस को और अवेयरनेस को चेंज करना है। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। मुझे पता है ज़रूर आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आपको कहानी नई लगी होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।